हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों, आज जो ये लेक्चर है हमारा, इस सर्कुलर मोशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर के जो है लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या क्या रहने वाले हैं बच्चों, हम देखने वाले हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने सर्कुलर मोशन पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, प्लस वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उसके अंदर जो हमारे पास में जो केस है, जबकि हमारा जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकल जो है लूप को कंप्लीट करेगा, कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप और कंडीशन फॉर लिविंग सर्कुलर पाथ, मतलब लिविंग द लूप। ये जो दो कंडीशन है, इसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। स्टार्ट करते हैं बच्चों, ना बात है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब हमने सर्कुलर मोशन देखा था, तो सर्कुलर मोशन के अंदर हमने क्या कहा था, क्योंकि ये बेसिकली जो है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो वेलोसिटीज जो पढ़ते थे उसी से रिलेटेड टर्म है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जो यूनिफॉर्म मोशन हम कहते थे इक्वल इंटरवल में इक्वल जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे, तो जो है वो हमारा क्या था, यूनिफॉर्म मोशन। वैसे हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था एंगुलर फॉर्म में। इस बार क्या कहेंगे हम, तो वहां पर जो है यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होता था ना, स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता था, हमारे पास में वेलोसिटी क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट था। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदलती रहेगी, वो वेक्टर है। स्पीड कांस्टेंट थी। यहाँ पर क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इस बार हमारी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी बच्चों, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है, पहले एक ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है और अब जो है अब क्या होगा, ऐसे मतलब धीरे, फिर तेज, फिर तेज, फिर तेज, इस तरीके से। या फिर तेज है, फिर उससे धीरे धीरे धीरे, इस तरीके का मोशन जो है वो क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो यहाँ पर जो है बेसिकली क्या क्या चीजें जो है होने वाली है, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में बच्चों लिखो, क्या बोलेंगे, इफ इफ स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डू नॉट remains constant with time, then motion of the object is called non-uniform motion, non-uniform circular motion. With time in circular motion है, यहाँ पर in circular motion, ठीक। जो है नॉन सर्कुलर मोशन में क्या हो, स्पीड जो है टाइम के साथ में कांस्टेंट नहीं रहे, तो क्या है वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। इसके अंदर देखेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हम बात करें, हमने जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइम पे अलग अलग क्वांटिटीज को देखा था। कौन कौन सी, हमने वेलोसिटी को, स्पीड को देखा, वेलोसिटी को देखा, फिर हमने एक्सेलरेशन को देखा, फिर हमने फोर्सेस को देखा, वर्क को देखा, पावर को देखा, है ना। तो वो सब चीजें जो है हम यहाँ पर भी करने वाले हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, पहली चीज स्पीड। स्पीड क्या नहीं है आपकी, कांस्टेंट नहीं है। पहली चीज क्या नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, और ना ही वेलोसिटी का इस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो भी क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। बात करें किसकी, वेलोसिटी। वेलोसिटी खुद भी अब जो है, वेलोसिटी जो है का जो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता था पहले, अब जो है वेलोसिटी तो पहले भी कांस्टेंट नहीं थी, अभी भी क्या नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं है ना। नेक्स्ट हमने बात करना है एक्सेलरेशन की, किसकी, एक्सेलरेशन। यहाँ पर इसको मैं ऐसा बना देता हूँ क्या, कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस बार क्या होगा हमारे पास में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, है ना।
सेंटीपिटल इस डायरेक्शन में, अब टेंजेंशियल तो जीरो है नहीं इस बार, है ना, सेंटीपिटल इस डायरेक्शन में तो देखें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, है ना यहाँ पर, और जो है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वो भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, वो तो जीरो वैसे भी नहीं होता था हमारा, है ना। देखना बच्चों यहाँ पर जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो a इक्वल टू क्या होता था हमारे पास में अल्फा आर, तो यूनिफॉर्म में क्या होता था, अल्फा भी जीरो होता था, यूनिफॉर्म में क्या होता था, अल्फा भी जीरो, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, जो है अल्फा, अल्फा जो है हमारा क्या एंगुलर सर्कुलर एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी क्या नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा, है ना। ठीक है, ये सारी चीजें, साथ ही साथ जो है अगर हम सेंटीपिटल फोर्सेस की बात कर लें यहाँ पर और टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स जो है टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल तो जो टेंजेंशियल फोर्स है वो हमारा क्या नहीं होगा, इस बार वो भी जीरो नहीं होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, हमारे पास में एम अल्फा आर, ठीक है ना, ये क्या होगा एम अल्फा आर, और ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, वो क्या होगा एम सॉरी एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, ऐसा, है ना। तो ये हमारे क्या होंगे कुछ क्वांटिटीज है जो कि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम इनको यूज करेंगे। आगे देखें और कौन सी क्वांटिटीज है जिसको हमें यहाँ पर देखना है। फोर्सेस हो गए हमारे पास में, अब हम वर्क की बात कर रहे हैं ना, क्या वर्क देखते हैं, तो वर्क डन है ना, वर्क डन बाय एटी टेंजेंशियल फोर्स, है ना, जो कि पहले वर्क होता था, है ना, जीरो होता था, तो वर्क डन टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, इस बार क्या आएगा, तो वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, ठीक, और वर्क डन बाय एसी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में वही से फिर से जो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन। अच्छा यहाँ पर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वर्क डन है ना, डिस्प्लेसमेंट और देखना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स जो है परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन जो है हमेशा क्या होगा यहाँ पर जीरो ही होगा, जीरो ही होगा, है ना यहाँ पर। अगर हम बात करें इसके बाद में बच्चों पावर की, है ना, पावर की बात करें तो पावर जो है, पावर क्या हो जाएगी हमारे पास में वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क डन जो है हमारे पास में दो तरीके का हो सकता है, पहले देखें ड्यू टू एटी, है ना, या फिर एफ टी, एफ टी क्या टेंजेंशियल फोर्स की वजह से, तो क्या हो जाएगा पी डब्ल्यू टी अपॉन टी, और ये क्या हो जाएगा ड्यू टू एस ए एफ सी, है ना, सेंटीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, पावर क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि वर्क डन जीरो तो पावर भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी ना, तो यहाँ पर जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो चीजें हैं बच्चों इसको हम यूज करने वाले हैं, है ना। अभी तो हम क्या करते हैं कुछ जो इससे रिलेटेड हमारे पास में, ओके ये क्वांटिटीज हमने लिखी हैं, इससे रिलेटेड जो है हम सर जो है हमारा जो सर्कुलर मोशन है उसको देख लेते हैं, क्या कर रहे हैं देखें। अच्छा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, ठीक है, ये जो चीजें थी बच्चों ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ही हमारी चीजें रहने वाली है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर इसको देखते हैं, ये जो मोशन है इस तरीके का मोशन जो है हमारा क्या हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एक वर्टिकल प्लेन के अंदर जो है अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन में, तो ये जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा, इसके अंदर जो है बच्चों क्या नहीं होगा हमारा
एक्सेलरेशन जो है क्या या वेलोसिटी जो है हमारी क्या नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। तो इस वजह से जो है आपका यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। क्या बोलेंगे आप इसको, क्या है, वर्टिकल। यहाँ पर जो मैंने हेडिंग लिखी थी ना, यहाँ पर वो बेसिकली किसके लिए भी है, नॉन यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना। नेक्स्ट ये क्या है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है, यहाँ पर जो है वर्टिकल प्लेन में कोई सर्कुलर मोशन हो रहा हो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। इसकी जो है खास चीज जो है ये है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है ना। क्या है, वर्टिकल is the example of non uniform circular motion। इसका ध्यान रखें ना, ये किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। तो जो है यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी बच्चों, यहाँ पर हमें को देखना है। जैसे कि मैं यहाँ देखूं किसी पॉइंट पर, ओके, यहाँ पर एक मिनट, ठीक, इधर देखें ये एक स्ट्रिंग है, इससे हमने क्या कर दिया, एक एम मास का ऑब्जेक्ट जो है बांध दिया और उसको क्या करा रहे हैं, हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने स्पीड दिया, इसको मैं बोल देता हूँ वी ए, यहाँ पर स्पीड क्या दे देते हैं, वी ए। अब यहाँ से स्टार्टिंग में यहाँ पर स्पीड वी है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा किसी पॉइंट पी पर, किसी पॉइंट पी पर, तो इसकी वेलोसिटी और जो यहाँ पर स्ट्रिंग जो है इसके अंदर टेंशन क्या होगी, है ना। तो स्ट्रिंग में टेंशन और वेलोसिटी पी पॉइंट पर, ये हमारे को कैलकुलेट करनी, दो चीजों के ऊपर हमारा मेन फोकस है। ये दो चीजें जो है हमारे को इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जो है हम इससे कैलकुलेशन करने वाले होंगे। आगे देखना, यहाँ पर देखेंगे बच्चों अगर, तो ये क्या होगा, हमारा एम जी होगा। यहाँ ये वर्टिकल के साथ में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। तो थीटा एंगल हो गया ये। तो इधर क्या बन गया हमारे पास में, ये कॉम्पोनेंट एम जी कोस थीटा, है ना। ये क्या हो गया हमारा, एम जी कोस थीटा। इस तरीके से एम जी कोस थीटा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, एम जी साइन थीटा, उसको मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा। तो यहाँ पर इसी की वजह से क्या होगा, टेंशन होगी, यहाँ पर टेंशन टी, है ना। तो यहाँ देखें वेलोसिटी इस जगह क्या होगी, वीपी, इस जगह वेलोसिटी क्या होगी, वीपी। तो हम दोनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या, इस जगह वेलोसिटी और यहाँ पर टेंशन। तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होने वाली है, देखें यहाँ पर, देखें इनिशियल वेलोसिटी अगर हम देखें, मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि अभी हमने उसको पढ़ा नहीं है तो हम जो इतना यूज नहीं कर रहे उसको। हम देखें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं सीधे, यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर वेलोसिटी के लिए, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी वीपी स्क्वायर इनिशियली क्या थी, वी ए स्क्वायर प्लस टू टू देखें थोड़ा सा इसके अंदर मेरे को और चीजों की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर देखें अगर इसकी लेंथ क्या है, पूरी टोटल एल है ना, ये लेंथ एल है, तो ये हमारी जो लेंथ है ये एल है। तो ये लेंथ कितनी बची हमारी, ये वाली लेंथ, इस ये थीटा एंगल बन रहा है, ये पूरी लेंथ एल थी, तो ये क्या होगी, एल कोस थीटा। ये लेंथ क्या हुई बच्चों हमारी, एल कोस थीटा। और ये बची हुई जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये हमारी एल माइनस एल कोस थीटा हुई, है ना, एल माइनस एल कोस थीटा हुई। तो यहाँ पर जो है इसको देखें, इस इक्वेशन को, ये इनिशियल वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू टू हमारी जी एच, एच क्या है हमारे पास में, एच है हमारे पास में, क्या कितनी हाइट तक मूव किया, ये एच है ना। ये क्या हो गया हमारे पास में, एल माइनस एल कोस थीटा। क्लियर है यहाँ पर। ये वाला जो साइन है इसको देख लेना बच्चों, ये जो है हमारा क्या होगा, नेगेटिव टू, ठीक, यहाँ पर। तो ये वी पी स्क्वायर इक्वल टू वी ए स्क्वायर माइनस टू जी एल वन माइनस कोस थीटा, ये वीपी है ना। क्लियर है।
तो ये हमारी क्या होगी, पी पॉइंट पर वेलोसिटी होगी। इसको हम रूट में लिखना चाहेंगे तो हम रूट में लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। यहाँ पर वी पी स्क्वायर सॉरी इधर ये रूट में, ऐसा रूट में, ठीक। आगे देखना, तो ये तो वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी आ गई, और हमारे पास में क्या निकालनी थी हमें, टेंशन। इस जगह टेंशन देख लेते हैं। यहाँ पर टेंशन क्या होगी, टेंशन टी अंदर लग रही है, mg cos थीटा जो है बाहर की तरफ है। ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या दे रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होगा यहाँ पर देखें, t माइनस mg cos थीटा वो किसके इक्वल होगा, mv स्क्वायर बाई r। अच्छा, यहाँ पर जो v वेलोसिटी है वो p पॉइंट पर वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगी, p पॉइंट पर वेलोसिटी। देन t इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, t इक्वल टू आ जाएगा mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। तो ये जो दो रिलेशन है बच्चों, इनका हमारे को यूज करना है। इनको यूज करके, ठीक, इन दोनों रिलेशन को यूज करना है, और जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए जो जो हमारे को डेटा की जरूरत होगी, इससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना। तो जो है अभी हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके साथ में जो है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो हमारी लूपिंग और नॉन लूपिंग वाली कंडीशन है, उसको भी हम इन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से सोल्व करने वाले हैं। देखना बच्चों, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, a 4 ग्राम बॉल स्विंग इन a vertical circle at the end of a cord 1 मीटर लॉन्ग। जो है एक 4 kg का बॉल है, वो किसी एक जो है कोड है उसके एंड पर, इसको क्या कर दिया आपने ऐसे, जो है 4 kg का ब्लॉक है और ये 1 मीटर की कोड है, इस पर जो है इसके एक एंड पर इस ऑब्जेक्ट को रख दिया। क्या कह रहे हैं, द मैक्सिमम स्पीड एट विच इट कैन स्विंग इफ द कोड कैन सस्टेन मैक्सिमम टेंशन 183.2 न्यूटन विल बी। जो है क्या पूछ रहे हैं, मैक्सिमम टेंशन कितना जो है यहाँ पर आ सकता है। तो मैक्सिमम टेंशन की बात करना है यहाँ पर। तो इस जगह देखें बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट जो है लोअर पॉइंट है और एक पॉइंट क्या टॉप पॉइंट है। इन दो पॉइंट्स को देखें अगर हम, तो इन दो पॉइंट्स पर अगर टेंशन को देखते हैं तो किस पॉइंट पर टेंशन जो है मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर जो है इसको देखना, एक एम मास का ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं, इस जगह देखना, यहाँ mg होगा, यहाँ t टेंशन होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स जो का जो हम इक्वेशन बनाए, तो नेट फोर्स जो है हमारे पास में क्या होगा, t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ऐसा। तो टेंशन जो है इस पॉइंट पर A और इस पॉइंट को मैं B कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, T इक्वल टू आ जाएगा mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। ये टेंशन होगी किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर। अगर हम B पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करें, B पॉइंट पर टेंशन, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ। यहाँ पर देखना, टेंशन इधर mgb इधर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इक्वेशन बनाए बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, T प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। देन T इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r माइनस mg। ठीक, तो यहाँ पर देखें किस पॉइंट पर, B पॉइंट पर और B पॉइंट पर और A पॉइंट पर, किस पॉइंट पर जो है टेंशन सबसे ज्यादा है। किस पॉइंट पर टेंशन है हमारे पास में, B पॉइंट पर तो माइनस mg आ रहा है B पॉइंट पर, और A पॉइंट पर क्या आ रहा है हमारे पास में, प्लस का mg। तो ज्यादा कहाँ पर है, टी है, इस पॉइंट पर जो है हमारी क्या होगी, टेंशन मैक्सिमम होगी। तो ये जो है लोअर पॉइंट होगा आपका, जहां पर मैक्सिमम टेंशन आपको मिलने वाली है, और वो कितनी होगी, mv स्क्वायर बाई r प्लस mg। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम यूज कर सकते हैं, कहाँ पर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r प्लस mg हमारी क्या होगी, मैक्सिमम टेंशन होगी। तो मैक्सिमम स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पेज खाली है, ये आ जाएगा mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू t माइनस mg। ये तो यहाँ से जो है यहाँ पर देखें m v स्क्वायर v की यहाँ देखें m जो है 4 kg है हमारे पास में,
4v² बाई आर, आर कितना है 1 मीटर है, t माइनस टी कितना था यहाँ पर 183 183.2 इतना न्यूटन का टेंशन फोर्स था माइनस mg, m कितना है 4 और g कितना, हम यहाँ पर 10 ही ले लेते हैं, है ना 10 ले लेते, 9.8 लेते तो जो है कैलकुलेशन और बढ़नी है, तो हमने जो यहाँ 10 ले लिया, 4v² इक्वल टू 183.2 माइनस 40, क्या हो जाएगा यहाँ पर v², 4v², ये हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 143.2, v² आ जाएगा हमारे पास में 143.2 डिवाइड बाई 4, देन v इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 143.2 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा कितना 3 और 2 5, हाँ 35 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कुछ, तो ये जो है लगभग नियरली जो है हमारे पास में 6 मीटर पर सेकेंड जो है क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी, तो हमारा आंसर क्या होगा लगभग 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, देख लेना बच्चों एक बार, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इज हॉरिजॉन्टल, जो है स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल है, पेंडुलम जो है आपने देखा होगा ऐसे जो है वॉच का पेंडुलम होता है, अभी जो है वो क्या है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बता रहे हैं, ऐसे मान ले या ऐसे मान ले कहीं पर है, द मास ऑफ द बॉल इज m, जो है बॉल का मास क्या है m है, नाउ द स्ट्रिंग इज रिलीज, स्ट्रिंग को क्या कर दिया आपने रिलीज कर दिया, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट, जो है लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन पूछ रहे हैं, यहाँ पर देखें ऐसा जो है क्या हो रहा होगा, ये सर्कुलर आर पर मूव कर रहा होगा, अभी इस जगह, अभी कहाँ है इस जगह, इसकी जो है हमारे पास में मास m है, इसका मास m है ना, और लेंथ जो है हम इसको l कंसीडर कर लेते हैं ना, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन पूछ रहे हैं कहाँ पर, जबकि ये कहाँ जाए इस वाले पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट पर आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ देखें बच्चों टेंशन कैलकुलेट करनी है, तो इस जगह टेंशन जो होगी वो क्या होगी हमारे पास में, देखें ये mg और t टेंशन इधर लग रही होगी, तो ये जो है हमारे पास में t इक्वल टू क्या हो जाएगा mv² बाई r प्लस mg, ये टेंशन होगी, तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारे को m तो पता है, r l लेंथ पता है, लेकिन v नहीं पता है ना वेलोसिटी, तो इस जगह वेलोसिटी बाई COME कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम यूज कर लें, यहाँ पर देखें तो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी, वो इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो यहाँ ये पोटेंशियल एनर्जी, ये लेंथ क्या है L, तो ये क्या हो जाएगी mgl प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल टू यहाँ पर इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी हाफ mv², इस जगह की वेलोसिटी को मैंने v कंसीडर कर लिया, तो m से तो m कैंसिल हो गया, देन v² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gl हो जाएगा 2gl, और ये r है ना, तो यहाँ पर t इक्वल टू हो जाएगा mv², v² क्या हो जाएगा 2gl अपॉन l प्लस mg, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 3mg, क्या हो जाएगा 3mg हमारा आंसर हो जाएगा ना, तो टेंशन पूछ रहे थे, टेंशन जो है कितना आ गया 3mg हमारी टेंशन हो जाएगी, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ बॉडी weighing 0.4 kg is drilled in a vertical circle with a string making 2 revolution per second, जो है 2 revolution per second जो है वो कंप्लीट कर रही है, 2 revolution per second कंप्लीट कर रही है, if the radius of the circle is 1.2 मीटर, रेडियस ऑफ सर्किल कितना है 1.2 मीटर है, फाइंड द टेंशन एट द टॉप ऑफ द सर्किल, सर्किल के टॉप पर टेंशन और दूसरे बॉटम ऑफ द सर्किल जो है वहां पर टेंशन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक, यहाँ पर ऐसा जो है मूव कर रही है, यहाँ पर एक तो इस जगह और एक इस जगह ए पर और बी पर, तो टी ए जो है अभी हमने पता है mv² बाई r
प्लस एल जी, और टी बी जो है वो क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। ये हमारे पास में क्या होती है, दोनों पॉइंट पर टेंशन है, कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने में कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे को 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, देन ओमेगा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 पाई एफ, एफ कितना दे रखा है हमारे को, 2 इंटू 2, देन क्या हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकंड जो है वो हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। तो ये क्या हो जाता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर का मतलब एल, प्लस एम जी, ये भी हो जाएगा क्या, एम ओमेगा स्क्वायर एल माइनस एम जी। यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, टी इक्वल टू हो जाएगा एम, एम कितना दे रखा है 0.4 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर इंटू एल, एल कितनी है हमारी 1.2 मीटर, 1.2 मीटर प्लस जो है मास हमारा 0.4 इंटू 10, ऐसा है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, नहीं 4.8, 4.8 0.48 इंटू 16 पाई स्क्वायर प्लस 4, ऐसा। तो यहाँ से कुछ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। थोड़ी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 16 और 4.8, 7 पॉइंट, है ना, 7.8, 7.8 आ जाएगा, और 3 पॉइंट लगभग ये 10, तो ये जाएगा 76 आ जाएगा ये लगभग, प्लस 4, तो ये लगभग 18 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 18 न्यूटन, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 76 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 72 न्यूटन अप्रोक्स आ जाएगा। बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है हम जो है इसमें टाइम यूज करेंगे, हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं होती है इसमें ना। मेरे ख्याल से जो है चीजें आप जो है इन सब चीजों को धीरे धीरे करके समझ पाएंगे बच्चों ना। नेक्स्ट जो है इक्वेशन है हमारे पास में, वो क्या कह रहा है देखें, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज टाइड टू अ लाइट इनस्टेबल स्ट्रिंग फिक्स्ड एट पॉइंट p, p पॉइंट पर फिक्स्ड है, and particle is projected at a within velocity va रूट 4 l gl, जो है क्या कर दिया यहाँ पर आपको p पॉइंट पर से फिक्स्ड है, और इसको ए पॉइंट से क्या कर दिया 4gl वेलोसिटी से जो है क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया वेलोसिटी b एट बी एंड सी, कहां पर b पर और c पर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, है ना। इस तरीके से थ्रो किया है कि जो है यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है रूट 4gl है, तो आपसे जो है b और c पर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, और टेंशन भी जो है b और c पर पूछी जा रही है। तो यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर टेंशन के लिए तो हमारे पास में इजी है कि अगर यहाँ वेलोसिटी आ जाए तो हमने हमारे पास में दो फॉर्मूले टेंशन के, वेलोसिटी की बात है तो यहाँ पर जो है बच्चों, अगर यहाँ पर जो वेलोसिटी वो कितनी है हमारे पास में रूट 4gl है, तो यहाँ से जो है हम सर जो है क्या कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी, या फिर जो है हम सिंपली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं, सिंपल जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इस जगह देखें, इस जगह यहाँ पर जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर इक्वल टू, इस जगह देखें, इस जगह वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी एम जी एल, एम जी एल हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारे पास में 1/2 एम वी ए, वी ए कितना है फोर्स रूट 4gl, मतलब 4gl रूट में, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3gl, क्या हो जाएगा 3mgl, यहाँ पर हो जाएगा हाफ एम
वी सी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा और वी सी स्क्वायर कितना जाएगा बच्चों हमारे पास में, वी सी स्क्वायर इक्वल टू 6GL, देन वी सी इक्वल टू क्या जाएगा, रूट 6GL। वी सी कितना आ गया, रूट 6GL आ गया हमारे पास में, सी पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई। ठीक, अब जो हमारे को कहां पर बी पॉइंट पर भी वेलोसिटी चाहिए यहाँ पर, तो अगर मैं देखूं यहाँ पर वेलोसिटी, इसी के लिए क्या करना है, फिर से हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। टेंशन जो है नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे, पहले यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर से काइनेटिक एनर्जी हमारी एमवीसी, वीसी कितनी है हमारे पास में 6GL, रूट में है तो स्क्वायर से वो कैंसिल हो गया, इक्वल टू, इस जगह देखें, इस जगह क्या हो गया हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू 2L, एम जी इंटू 2L, और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है तो हाफ एम वी बी स्क्वायर, ऐसा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 टाइम्स कैंसिल, तो 3 और ये -1, तो ये बचेगा यहाँ पर एम जी एल बचेगा, ये हाफ एम वी बी स्क्वायर, ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा ना, देन वी बी स्क्वायर इक्वल टू, वी बी जो है हमारे पास में आ जाएगा रूट 2GL, वी बी कितना आया, रूट 2GL, यहाँ था ये रूट 6GL, वहां पर आया रूट 2GL। अब बचे क्या, टेंशन, टेंशन बचे तो टेंशन जो है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। टेंशन जो लोअर बॉटम पॉइंट है हमारा सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, वो होगी, यहाँ पर मैक्सिमम टेंशन होती है, ये होती है एम वी सी स्क्वायर बाई एल, एल कैपिटल लिखना है, प्लस एम जी, ऐसा। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, एम वी सी कितना है, रूट 6GL, तो वो कितना आ जाएगा 6GL अपॉन एल, ये हो जाएगा एम जी, देन ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 एम जी, 6 mg प्लस mg, क्या जाएगा 7 mg टी सी। इसी तरीके से टी बी पॉइंट पर वो क्या होता है, एम वी बी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी, ये क्या होगा देखें, ये हो जाएगा एम वी बी कितना है हमारे पास में, वी बी है हमारे पास में 2GL, तो ये जाएगा 2GL स्क्वायर वाला ना, अपॉन एल माइनस एम जी, तो ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 2mg माइनस mg, क्या हो गया mg, इसलिए आंसर। ठीक है, इस तरीके से जो है बच्चों हम चीजों को कैलकुलेट करते हैं सर्कुलर मोशन में। मैंने कही थी दो इक्वेशंस जो है हमारे पास में, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ना। ठीक, नेक्स्ट जो है आगे बढ़ जाए बच्चों, इसी तरीके से देखना क्या कह रहे हैं, कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, जो हमारा लूप है वो कंप्लीट हो जाए उसके लिए हमारी जो है क्या क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं ना। यहाँ पर देखें बच्चों, इस जगह यहाँ पर देखें, ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है ना। मुझे बताएं, अगर हम यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा मूव करवाते हैं, ठीक, तो ये कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट कर जाए, इसके लिए क्या जरूरी है, देखें, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जब स्ट्रिंग यहाँ से पास हो रही हो, यहाँ से स्ट्रिंग क्या हो रही हो, पास हो रही हो, तब उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो, मान लीजिए कुछ भी वेलोसिटी मिल गया, कोई भी वेलोसिटी मिल गया, सपोज कीजिए टेंशन 0 है, टेंशन क्या है 0 है, अगर आप एक सबसे चीज ये कि अगर टेंशन 0 हो जाएगी तो ये क्या कर जाएगा, इसी पॉइंट से सिलेक्ट कर जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो सर्किल क्या नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, लूप पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर ये दूसरी चीज ये भी है ना, कि अगर क्या हो, वेलोसिटी हो, टेंशन खत्म हो जाए चाहे से, लेकिन वेलोसिटी हो, वेलोसिटी हो तो इस पॉइंट को तो क्रॉस कर ही जाएगा ना। अगर यहाँ पर क्या हो, वेलोसिटी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो तो इस पॉइंट को क्या कर जाएगा, वो क्रॉस कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो, आपकी कुछ वेलोसिटी हो, कुछ ना कुछ क्या हो वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए उसको हम देखने वाले यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, कम से कम यहाँ पर टेंशन 0 हो और वेलोसिटी क्या हो, नॉन जीरो, क्या हो, टेंशन क्या हो 0 हो, वेलोसिटी क्या हो, नॉन जीरो। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ एट पॉइंट सी टेंशन
in the string is 0 but velocity is non-zero, then particle will पार्टिकल विल कंप्लीट दी लूप को क्या करेगा, वो कंप्लीट कर लेगा। तो ये जो चीज है इसका हम यूज करेंगे ना, इसका हम यूज करेंगे। और यहाँ से जो है हम कुछ कंडीशन कैलकुलेट करने वाले हैं ना, कुछ कंडीशन क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करेंगे। वो कंडीशंस क्या क्या होंगी उसको जो है उसके ऊपर हम आगे का डिस्कशन रखते हैं बच्चों, देखना। यहाँ देखें ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, यहाँ पर क्या करें, कुछ वी ए वेलोसिटी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वी ए वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखें कुछ ना कुछ हम क्या कह रहे हैं, नॉन जीरो वेलोसिटी, वो क्या हो हमारी वीसी हो, टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो, टेंशन क्या हो, जीरो। कहां पर, सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर क्या हो जाए, टेंशन जीरो, वेलोसिटी क्या हो, वीसी, वो हमारी नॉन जीरो। और वो नॉन जीरो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक। तो वो जो है हम कैलकुलेट करते हैं और वो कैलकुलेट करके आपको इससे पता चल जाए कि यहाँ पर जो है वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, इस जगह वेलोसिटी दे रहे हैं हम कुछ, और यहाँ पर कुछ वेलोसिटी आने वाली, तो जो है हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं ना। तो क्या है, बाई COME, ये क्या आया, देखें इस जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी m va स्क्वायर इक्वल टू, इस जगह देखें, इस जगह क्या है हमारे पास में, पोटेंशियल एनर्जी वो mg 2li, भाई इसकी लेंथ क्या है l है, तो ये क्या जाएगा 2l प्लस, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m vc स्क्वायर, ये हाफ m vc स्क्वायर आ गई पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो है अगर देखें m तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो va स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 4gl, m कैंसिल हो गया ना, प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा vc स्क्वायर। तो दो इक्वेशन आ रही है, क्लियर है। आगे देखें, यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, टेंशन की। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखते हैं टेंशन, यहाँ पर t इक्वल टू क्या आता है हमारे पास में, mv स्क्वायर बाई एल, सी पॉइंट पर माइनस mg आता है, क्या आता है, माइनस mg। तो टेंशन क्या है, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, mvc स्क्वायर बाई एल माइनस mg, देन m से तो m कैंसिल हो गया, हमारे पास में vc स्क्वायर बाई एल इक्वल टू g। तो vc जो है हमारे पास में, vc वो कितना आ गया, रूट जीएल, क्या आ गया, रूट जीएल। तो सबसे पहले तो हमारे क्या आ गई, यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, किस पॉइंट पर, यहाँ पर कितनी हो, रूट जीएल हो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो हमारी, जीएल हो, जीएल वेलोसिटी हो, तो ये क्या हो जाएगा, लूप कंप्लीट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, कि जब यहाँ पर वीसी है हमारी वेलोसिटी, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें, तो ये आ जाएगी हमारे पास में क्या, मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ, va स्क्वायर इक्वल टू 4gl प्लस, ये क्या नहीं है हमारे पास में, vc कितनी है, रूट जीएल, तो क्या हो जाएगी जीएल, तो va जो आ जाएगी हमारे पास में रूट 5gl, va कितनी आ जाएगी, रूट 5gl आ जाएगी यहाँ पर, ये कितनी होनी चाहिए, रूट 5gl। तो क्या होगा, हमारा लूप जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब जो है कंडीशन जो है हमारी, कंडीशन क्या है, वो ऐसी होनी चाहिए क्या, कि जो vc जो है हमारी, है ना, vc वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट जीएल, और vb जो है उस टाइम पर वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रूट 5gl। ऐसी अगर हो तो हमारी क्या हो जाएगा, लूप कंप्लीट हो जाएगा ना। एक चीज ये है, ये तो हमने कर ही लिया है, साथ के साथ बच्चों हम कुछ और चीज भी कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ और चीज से मतलब है कि यहाँ पर हम
जो है अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं ना। टेंशन कैलकुलेट कहाँ पर देखना, ए बी और सी तीनों पॉइंट पर जो है टेंशन और वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, एक मैं कंडीशन ये बना देता हूँ, पॉइंट ए बी और सी, इस जगह हम देखने जा रहे हैं क्या, वेलोसिटी जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक। और एक क्या, हम टेंशन, दो चीजें हम जो है लिख लेते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, है ना। ए पॉइंट पर देखें, ए पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी जो है क्या है, √5 GL है। वो क्या है, √5 GL है। इस जगह टेंशन कैलकुलेट करना चाहे, है ना, ठीक है, सी पर भी लिख लेते हैं, वो क्या है, √GL है। टेंशन जब यहाँ पर GL है तो टेंशन यहाँ पर क्या है, 0 है। इस जगह टेंशन क्या है, 0। और इस जगह की टेंशन हमें पता नहीं है, तो इस जगह की टेंशन निकाल लेते हैं। ए पॉइंट पर टेंशन है ना, ए पॉइंट पर टेंशन वो क्या होगी, टेंशन ए पॉइंट पर मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये टी ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखें लोअर पॉइंट है ना ये, तो यहाँ मैक्सिमम टेंशन होती है mVA²/L प्लस mg, है ना। ठीक नहीं है हमारे पास में, अच्छा इसको मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ क्या, ओके, नहीं किया है, ठीक है। ये कितनी है हमारे पास में, mVA कितना है हमारे पास में, 5GL, √5GL है तो 5GL हो जाएगा ये अपॉन L प्लस mg, तो L से L कैंसिल, ये हो जाएगा 6mg। TA व्हाट, TA क्या हो गया यहाँ पर 6TA इक्वल टू, है ना। इसको मैं VA बोल देता हूँ, इसको VB बोलूंगा यहाँ पर, इस जगह VC बोलूंगा, इस जगह TA 6mg आया, यहाँ TC 0 आया, और TB जो है वो भी हमें कैलकुलेट करना है, ना, वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही बचे, बी पॉइंट पर बचे, तो बी पॉइंट पर भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना, बी पॉइंट पर भी कैलकुलेट कर लेंगे तो जो है हमारे लिए चीजें और बेहतर हो जाएगी, है ना। देखें देखें बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर बताए तो बी पॉइंट पर निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान है। यहाँ पर देखें, इक्वेशन लगा लेते हैं, इक्वेशन देखें बच्चों, ए पॉइंट पर पता है हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखना, यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी पता है, इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0, वेलोसिटी हमें पता है तो हाफ m 5GL, 5GL, ये काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे कितनी होगी, mgh, h कितनी, l, ये हो जाएगी mgl प्लस हाफ mvv², जो कि हमें पता करनी है, ये हमें पता नहीं है अभी, है ना। तो ये जाएगा हमारे पास में 5/2 है ना, 5/2, 5/2, और ये ठीक है, ये mgl कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, mgl कॉमन आ गया, ये 5/2 -1, 5/2 -1, तो ये कितना हो गया यहाँ पर, 3/2, 3/2 हाफ mvv², तो यहाँ हो जाएगा 3/2 mgl इक्वल टू हाफ mvv², ये m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, देन vv इक्वल टू √3gl, कितनी आ गई, √3gl हमारी वेलोसिटी आ गई। अच्छा कैपिटल लिखना है, कैपिटल लिख लेते हैं सभी को क्या लिख लो, कैपिटल लिख लो। आगे क्या है, टेंशन एट बी, बी पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, इसको भी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर बी पॉइंट पर टेंशन, ओके, इस जगह देखते हैं बी पॉइंट पर टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखें अगर तो कैसे, यहाँ पर देखना, अगर जब इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा टी बी इधर होगा, mv²/r अंदर की तरफ, और ये क्या होगा हमारा mg, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है बच्चों, हमने जो इक्वेशन बनाई थी हमने, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखना, इस जगह देखना, mv²/r
और यहाँ mg cos थीटा है ना। तो थीटा जो है हमारा यहाँ पर इस वाले केस पर इस वाली जगह पर थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा 0, तो टेंशन हो जाएगा mv²/r, सीधे ही क्या हो जाएगा mv²/r, सीधे ही यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं। कहाँ गया, देखें यहाँ पर टेंशन एट बी वो हो जाएगा mv/v²/l, बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी 3gl, ये हो जाएगी कितनी, देन टीवी आ जाएगा हमारे पास में m3gl/l, देन l से l कैंसिल 3mg, क्या जाएगा 3mg इज द आंसर। ठीक, इस तरीके से जो है बच्चों हम चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं वन बाय वन। इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास में क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं वन बाय वन। देखें, a stone weighing 1 kg is railed in a vertical circle at the end of the rope of length 0.5 मीटर। क्या कह रहे हैं, एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उसका सर्कुलर रूप में हम रिवॉल्व करा रहे हैं, उसकी लेंथ जो है हमारी वो 1.5 मीटर है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्टोन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। यहाँ वेलोसिटी और टेंशन कहाँ पर, एट द लोवेस्ट पोजीशन पे, और बी मिडवे व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, और सी टॉप मोस्ट पॉइंट पर जस्ट कंप्लीट द सर्किल, जब क्या कर रहा है वो सर्किल कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों अभी जो हमने ये चीज बनाई है बेसिकली इसी चीज को पूछ रहा है। ठीक, तो वी ए वी बी वी सी, तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर ले, यहाँ पर वी ए फिर वी बी फिर वी सी, ये कितना है हमारे पास में √5gl, ये है √3gl, और ये है हमारे पास में √gl। इसी तरीके से टेंशन क्या है, TA वो है 6mg, TB है हमारा 3mg, और TC जो है वो कितना है 0, वो 0 है। तो वन बाय वन जो है सारी चीजों को कैलकुलेट किया जा सकता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब तो ये ना, ये कितना हो गया 5 × 10 × l कितना है हमारे पास में 0.5। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास में 2.5 × 10 25, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा कितना 3 × 10 × 0.5 15, कितना हो गया 15 इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से हो जाएगा। ये हो गया 10 × 5.5, तो 5√5, ये हो जाएगा हमारा √5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। क्लियर, ऐसे ही जो है हम देखें TA, ये जाएगा 6, मास है हमारा कितना 1 kg, तो 1 × 10 60 न्यूटन, यहाँ पर हो जाएगा ये 30 न्यूटन, और ये 0 है इसे। तो इस तरीके से बच्चों हम चीजों को सोल्व कर लेते हैं। आसान सा लगता है जब जो ये चीजें हमारे को कैलकुलेट होने लग जाती है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पॉइंट masses each is connected to a light rod of length 2 मीटर and it is free to rotate in vertical plane। जो है दो पॉइंट है, पॉइंट masses है जो कि कनेक्टेड है और जो है वर्टिकल प्लेन में घूम सर्कुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी given to the lower mass so that it complete the circular motion in vertical plane, है ना। यहाँ पर क्या कह रहा है, कनेक्टेड ओके, यहाँ पर डायग्राम नहीं दे रखा बच्चों, तो इस वजह से जो है मैं इसको अभी ले नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन उसको उसकी तरफ चलते हैं ना। यहाँ पर देखना क्या कह रहे हैं, A block is released from top of smooth, है ना, इसको मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ अभी के लिए, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखें क्या कह रहे हैं, A block is released from the top of a smooth vertical track। एक जो है स्मूथ वर्टिकल ट्रैक है, इसके टॉप से जो है एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, which end in the circle of radius r, जो क्या कह रहे हैं इस रेडियस r में जाकर के एंड होता है उसका मोशन। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ h की मिनिमम वैल्यू सो दैट द ब्लॉक कंप्लीट द सर्किल, जो है इसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम, जो कि ये सर्किल को कंप्लीट कर ले। तो बच्चों ये सर्किल कंप्लीट कब करेगा, जबकि यहाँ पर वेलोसिटी va वो कितना हो 5g
जी आर है ना, यहाँ पर रेडियस क्या है इसकी आर, तो रूट 5 जी आर के इक्वल अगर यहाँ पर वेलोसिटी हो तो क्या कर लेगा, लूप को कंप्लीट कर लेगा, ऐसा है ना। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, एच पूछ रहा है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट के लिए क्या कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं। इस जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी mgh हो जाएगी, क्योंकि इस जगह पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पर 0। आगे इस जगह पे देखें, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी होगी 0 और काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv, कितना है 5g रूट में, है ना। तो कितना हो जाएगा 5g r, क्लियर। तो यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, फिर g से g भी कैंसिल हो जाएगा, तो देन h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 r, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/2 r, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे क्या कह रहा है, इफ h इज इक्वल टू 3r, h क्या है हमारे पास में, फर्स्ट सेकंड केस में h इज इक्वल टू क्या है 3r, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द ब्लॉक इज एट द पॉइंट ए एंड बी, ए पर और बी पर जो है नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। देखें नॉर्मल रिएक्शन, जो ब्लॉक यहाँ पर है ना, तो जो हम टेंशन जो कर रहे थे पहले, जो क्या कर रहे थे टेंशन, वही क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि जब ये ब्लॉक यहाँ होगा तो mg नीचे, टेंशन ऊपर, नॉर्मल ऊपर, तो नॉर्मल जैसा टेंशन है ना। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर टेंशन टी ए या एन ए, दोबारा से जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाए, mg, ये हो जाएगा 3r प्लस 0 इक्वल टू m, यहाँ पर इस जगह वेलोसिटी, इस जगह वेलोसिटी हमें पता नहीं है, तो ये वेलोसिटी एट ए, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। ओके, m से m कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 va, ओके, va स्क्वायर इक्वल टू 6 gr, क्या हो जाएगा 6 gr हो जाएगा va, ओके, है ना, रूट में va इक्वल टू रूट 6 gr हो जाएगा यहाँ पर। देन नॉर्मल अब जो कैलकुलेट करना है वो होगा हमारा टी ए इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। तो ये कितना है हमारे पास में 6 है ये, तो यहाँ से कैंसिल होकर के आ जाएगा 7 जी आर ए पॉइंट पर, और यहाँ पर ऐसे ही बी पॉइंट पर हो जाएगा एम वी बी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी माइनस एम जी। तो यहाँ पर भी जो है हमारे को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले। इस जगह वेलोसिटी, जब इस जगह वेलोसिटी कितनी है रूट 6 जी आर है, तो यहाँ पर जो है रूट 2 जी आर होगी, कितनी हो जाएगी रूट 2 जी आर हो जाने वाली है ना। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 जी आर माइनस, तो ये कितनी आ जाएगी जी आर ओनली, क्या हो जाएगी यहाँ पर सिर्फ जी आर, नहीं, और ये जो है 7 एम जी है, ये 7 एम जी, और ये यहाँ पर आ जाएगा एम जी ओनली। ये गलत कर दिया थोड़ा सा, इसको आप देख लेना, हाँ ठीक है क्या बच्चों। इस तरीके से हम चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक, एक जो है क्वेश्चन और रह गया हमारा, ये स्कोर देख लेते हैं। स्टोन ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू अ स्ट्रिंग, जो है एक स्टोन जो है एल, जो है लेंथ है उसकी, रेन लिनियर सर्कुलर पाथ इन वर्टिकल प्लेन में जो है मूव कर रहा है। If the ratio of maximum and minimum tensions in the string is 3, find the speeds of the stone at the lower and highest points. तो स्पीड्स का रेशियो पूछ रहे हैं क्या, आपका VA और VB का रेशियो पूछ रहे हैं ना। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये ऐसा है, मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम VA और यहाँ VB, इन्हीं का रेशियो पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम टेंशन इस जगह, मिनिमम इस जगह, तो यहाँ पर टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम, ये जो है हमारे को 3 दे रखा है। टी मैक्स कितना होता है हमारे पास में एम वी ए स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, और ये होता है हमारे पास में एम वी बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। ये 3 के इक्वल है ना, ये हमारा 3 के इक्वल है,
ठीक, v और v भी हमें पता नहीं है अभी, तो जो इसको ऐसा रहने देते हैं अभी। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। ये 3 टाइम्स mv b स्क्वायर बाई r माइनस 3mg इक्वल टू mva स्क्वायर बाई r प्लस mg। ठीक, तो ये जो है इसको हम एक काम करते हैं, m से m कैंसिल कर देते हैं। सबसे पहले m से m कैंसिल हो जाएगा हमारा, m से m कैंसिल हो जाएगा तो ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में, उधर जाएगा 4g, या इधर ले आते हैं इसको 4g है ना, ये हो जाएगा 4g इक्वल टू, ये हो जाएगा 3vb स्क्वायर बाई r। r हमारे पास में दे रखा है क्या, 10 है ना, ये दे रखा है 10, इधर माइनस में आ जाएगा ये v a स्क्वायर बाई 10, ये ऐसा हो जाएगा। देन जो है हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3vb स्क्वायर माइनस va स्क्वायर इक्वल टू 40g। ये हमारे पास में एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन जो है बच्चों हम कैसे जो है यहाँ से लेकर के आ सकते हैं, इसको देखना, यहाँ पर दे रखा है रेशियो, एक हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं बच्चों इन दो पॉइंट्स के लिए, है ना। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी ए स्क्वायर, और इस जगह देखें पोटेंशियल एनर्जी एम जी 2L, है ना, 2L लेंथ मतलब, हाँ 2L लेंथ प्लस यहाँ पर हाफ एम वी बी स्क्वायर, ऐसा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में m से तो m कैंसिल हो ही जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वी ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 2gl, l कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा 20g, ये इक्वल टू है ना, ये इक्वल टू है, और ये हो जाएगा हाफ वी बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ जो है वी ए माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा, ओके इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, वी बी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 20g, इसमें भी डिवाइड बाई 2 है, देन वी ए स्क्वायर इक्वल टू 40g माइनस प्लस वी बी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा ना। तो ये जो थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन हो रही है बच्चों, यहाँ पर इस जगह क्या करते हैं हम, वी ए का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, इस जगह क्या करते हैं वी ए का वैल्यू रख देते हैं, तो वी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस जगह देख लेते हैं 3v बी स्क्वायर माइनस वी ए क्या है हमारे पास में 40g माइनस वी बी स्क्वायर, 40g माइनस वी बी स्क्वायर इक्वल टू 40g, फिर से आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 4vb स्क्वायर इक्वल टू 80g, है ना, तो ये हो जाएगा 20g vb स्क्वायर इक्वल टू 200, vb स्क्वायर कितना आ गया 200, और vb आ गया तो va भी आ जाएगा हमारे पास में, va कितना आ जाएगा अब इसके बाद में, va स्क्वायर इक्वल टू 40g माइनस, यहाँ पर g लिखना है, तो ये हो जाएगा vb आ गया, तो ये माइनस 200 जी, मैंने 200g है ना, प्लस है ना, तो ये जाएगा 240g वी ए स्क्वायर। हमें पूछा है इसका रेशियो, इसका क्या पूछा है रेशियो, तो रेशियो क्या आ जाएगा, ये वाला रेशियो है ना, ये वाला रेशियो क्या आ जाएगा वी ए, ये आ रहा है हमारे पास में 240g अपॉन ये आ जाएगा 200g, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया कितना हमारा 4 के टेबल से, ये चल जाएगा हमारे पास में 6 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो वी ए बाई वी बी ये आ गया हमारे पास में 6/5, क्या आ गया 6/5, इस तरीके से हमारा ये 6/5 हो जाता है। तो बच्चों जो है हम यहाँ पर इसको हम देख रहे हैं, नेक्स्ट जो है बच्चों हम आगे की क्लास में हमारा
लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।